चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? कारक। भाई साहब सबसे जो बच्चे जो हार्ड मानते हैं किसको मानते हैं? कारक को मानते हैं। और कारक का सबसे अधिक प्रयोग होता है किसी भी वाक्य में, ठीक है। संस्कृत व्याकरण के वाक्य हो या हिंदी व्याकरण के वाक्य हो, उसमें सबसे अधिक किसका प्रयोग होता है? कारक का प्रयोग होता है। बच्चे आप देखिए बेसिकली बचपन में क्या पढ़े हुए रहते हैं? कर्ता ने कर्म को ऐसे पढ़े रहते हैं। लेकिन आज हम बताएंगे कि हाँ, कारक एवं विभक्ति पहचानने का ट्रिक क्या है, तरीका क्या है, इसके बारे में बताएंगे। और ये सबसे हार्ड टॉपिक है संस्कृत व्याकरण का, इसको हम यूं करके उड़ा देंगे। क्या करेंगे? सबसे इजीली बताएंगे आपको, एकदम हल्के एकदम शॉर्ट ट्रिक्स में बताएंगे और बढ़िया बताएंगे। आज हम कारक एवं विभक्ति पढ़ेंगे, फिर अगले दिन अगले वीडियो में आपको मिलेगा इसका नियम, ठीक है। जैसे सहार्थे तृतीया, ठीक है, सहार्थे तृतीया भीतार्था नाम भय हेतु, मतलब भय के योग में कौन सा मतलब विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, विभक्ति का प्रयोग भी हम बताएंगे। बहुत सारे नियम है, ठीक है। प्रति अनुधिक निक्सा अंतरा अंतरेन यादव यावद भी, ठीक है। प्रति अनुधिक निक्सा अंतरा अंतरेन यावद भी, ये नियम को भी हम पढ़ेंगे। इसके योग में द्वितीय विभक्ति लगता है, ठीक है। अभिता परिता ये सब के योग में भी क्या लगता है? द्वितीय विभक्ति लगता है। बट हम सबसे पहले क्या इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करके चलेंगे कि हाँ भाई साहब, कारक किसे कहते हैं, कारक क्या है, हम पहचानेंगे कैसे इसमें कौन सा कारक लगा है, हम पहचानेंगे कैसे इसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद में हम सारे नियमों को क्या करेंगे? पढ़ेंगे आराम से नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो सबसे पहले बेसिकली वाक्य क्रियापदस्य अर्थे सहायकायनी पदानी कारक भवति, मतलब क्या होता है? वाक्य की क्रिया के पद में, ठीक है, ये आपका कारक क्या बनता है? सहायता प्रदान करता है, ठीक है। क्रिया के पद में क्या, ये सभी वाक्यों में क्या रहता है? क्रिया की सहायता करता है। क्या करता है भाई साहब? क्रिया की सहायता करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। बस कारक कुछ है नहीं, ये क्या करता है? क्रिया का, वर्ब का क्या करता है? सहायता करता है। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा केस, क्या पढ़ा होगा? केस, नॉमिनेटिव केस, डोमिनेटिव केस। उसी तरह बस संस्कृत व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में पढ़ना है। उसमें भी क्या होता है? किसी सेंटेंस में एक केस लगता है कि नहीं जी? लगता है ना जी। तो आपको पहचान करने के लिए दिया जाता है। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी तरह आते हैं, किसी वाक्य में दे दिया जाता है। जैसे कि कोई वाक्य दे देगा, आपको क्या कर देगा? एक वाक्य दे देगा और बोलेगा कि इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है। जैसे रामा पुस्तकम पठति। अब ये सपोज दैट एक वाक्य दे दिया आपके एग्जाम में, और इसमें बोलेगा कि कर्ती कारक कौन है और कर्म कारक कौन है। इसको मतलब रेखांकित करें। क्या करें? रेखांकित करें, या मतलब ऑप्शन बाई इसका क्या करें आप? जवाब दे। अब बताइए, रामा पुस्तकम पठति, ठीक है, इसमें कर्ती कारक कौन है? रामा है। अब हमें कैसे पता चला भाई साहब? क्योंकि पुस्तक किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है? राम के द्वारा। पुस्तक कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? कर्ता हो जाएगा। अब पुस्तकम क्या पढ़ा जा रहा है? पढ़ा क्या जा रहा है? ठीक है, पढ़ने का कार्य किस चीज को हो रहा है? पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। तो पुस्तकम क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। बच्चे बेसिकली अब डाउट में पड़ जाते हैं कि हाँ भाई साहब, मतलब इसमें कौन सा कारक होगा, इसमें कौन सा कारक होगा। एक वाक्य में बहुत सारे 2-3 कारक का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक वाक्य है तो उसमें एक ही कारक का प्रयोग होगा, कतई नहीं, ठीक है। एक वाक्य में 2-3 कारक का प्रयोग हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए सपोज दैट हम एक अगला वाक्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक अगला वाक्य लिखते हैं। राम कलमेन पत्रम लिखती। अब देखिए इसमें आपको बताना है कौन कौन कारक है, ठीक है। इसमें क्या कौन कौन कारक है बताइए। रामा क्या हो जाएगा? कर्तरी कारक हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, पत्र, राम क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। पत्र लिखने का काम हो रहा है ना, तो कर्ता का फल जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? कर्म कहते हैं। कोई दिक्कत?
अब बताइए वो किस चीज से लिख रहा है, पत्र किस चीज से लिख रहा है, कलम से लिख रहा है। तो कलम उसको क्या लिखने में सहायता प्रदान कर रही है, क्या कर रही है, कलम को पकड़ करके लिख रहा है ना, लिखने में सहायता प्रदान कर रही है। तो जो सहायता प्रदान करता है ना उसको हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। कलम से, ठीक है, तलवार से। अब किसी को मारना हो तो हम किससे मारेंगे भाई साहब, तलवार से मारेंगे। धनुष बाण से, जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है, बाण से मारा। किससे मारा भाई साहब, बाण से। तो उसको मारने का काम किसके द्वारा किया गया, बाण के द्वारा किया गया, यानी बाण की सहायता ली गई, धनुष बाण की सहायता ली गई। तब राम जी किसको मारे थे, रावण को मारे थे। तो ये वाला वाक्य बहुत सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि राम ने बाण से रावण को मारा। क्या मारा, राम ने बाण से रावण को मारा। ये वाला वाक्य बहुत बार आया हुआ है। जैसे राम बाणेन रावणम हतवान, मतलब राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ती कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ती कारक। और बाणेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, किससे मार रहा है भाई, बाण से मार रहा है। क्या मार रहा है, बाण से मार रहा है। तो बाण मतलब सहायता प्रदान कर रही है रावण को मारने में। क्या कर रही है, सहायता प्रदान कर रही है रावण को मारने में, ठीक है। हतवान यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। हतवान क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। और रावण मार किसको रहा है, रावण को मार रहा है। तो रावण यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। और बाणेन क्या हो जाएगा, करण कारक। क्या हो जाएगा, करण कारक। और ये आपका कर्तरी कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्तरी कारक, ठीक है। कोई दिक्कत, अब बात समझ में आ रही होगी, आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब देखिए एक थोड़ा सा ट्रिकली वाइज थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जिस शब्द के, ठीक है, आकारांत पुल्लिंग, ठीक है, आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में क्या रहे, ये विसर्ग रहे, आ रहे, ठीक है, विसर्ग रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो बेसिकली कर्ती कारक ही होता है। क्या होता है, कर्तरी कारक होता है। और स्त्रीलिंग वाले शब्द में आ रहता है। जैसे अब देखिए, अब इसको तो पहचान गए कि ये क्या होगा, कर्ता होगा। ये क्या होगा आपका भाई साहब, कर्ता होगा। और जिसमें अम लगा रहता है ना, वो कौन सा रहता है, वो रहता है आपका कर्म कारक। अम इसमें लगा है, अम लगा है कि नहीं, लगा है ना जी। इसमें भी अम लगा है ना, ठीक है। उसके बाद में इसमें भी क्या है, रावणम, इसमें भी अम लगा है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, कर्म कारक हो जाएंगे। ये सब कुछ ट्रिक होते हैं। क्या होते हैं, ये सब ट्रिक होते हैं। जहां भी अम दिखे आपको, जैसे आपका बालकम, ठीक है, जैसे आपका क्या बालकम, लताम, ठीक है, ये सब आपका क्या हो जाता है, कर्म कारक हो जाता है। क्या होता है, कर्म कारक। जहां भी अम रहता है ना, वो बेसिकली द्वितीय विभक्ति में प्रयोग होता है। कर्म कारक के लिए हम कौन सा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, द्वितीय विभक्ति के लिए करते हैं। और प्रथमा विभक्ति में जब भी आप, जैसे बालक, ठीक है, क्या हो जाएगा, बालका हो जाएगा। लता, अब सपोज दैट लता क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग में आ रहे, क्या रहे, आ रहे, तब हम क्या कहते हैं, वो कर्तरी कारक है। क्या है, कर्तरी कारक है। तो वो प्रथमा विभक्ति में उपयोग होगा। उसका उपयोग कहाँ होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, सभी कारक को हम डिवाइड करके बारी बारी से 1 बाई 1 करके हम उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बेसिकली हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आपको डाउट ना हो, आगे दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसीलिए हम एग्जाम्पल दे करके क्लियर कर दिए हैं कि एक वाक्य में 2-3 कारक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वाक्य है तो एक ही कारक रहेगा, ठीक है अंतिमा जी, ठीक है ना। चलिए अब अगला हम इसको पार्ट बाय पार्ट करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इरेजर है ना। चलिए अब देखिए हम पूरे कारक को क्या करेंगे, डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली कारक जो होते हैं भाई साहब, वो मुख्य रूप से क्या होते हैं आपके, कितने होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं। कारक कितने होते हैं भाई साहब, 8 होते हैं। इन सभी को हम पढ़ेंगे 1 बाई 1 करके। फर्स्ट में आपका क्या आ जाता है, कर्तरी कारक। फर्स्ट में आपका क्या आता है, कर्तरी कारक यानी कर्ता। कर्तरी कारक यानी क्या होता है, कर्ता। अब बचपन से आप लोग रटे रटाए आ रहे हैं, क्या है, रटे रटाए आ रहे हैं कि कर्ता ने कर्म को
ठीक है। तो ये बेसिकली हिंदी व्याकरण के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है भाई साहब? हिंदी व्याकरण के लिए यूज होता है। कर्तरी कारक में बेसिकली क्या होता है, जहां भी आपको विसर्ग मिले, जैसे राम, जैसे आपका क्या हो जाएगा राम, बालक, ठीक है। इकारांत वाला भी पढ़ाएंगे, मुनि, ठीक है। ये शब्द क्या हो जाएंगे, ये ऐसे वाले शब्द क्या हो जाएंगे, साधु। ये उकारांत है, इकारांत उकारांत जब हम शब्द रूप पढ़ाएंगे तो इसको क्लियर कर देंगे। आकारांत, ठीक है। उसके बाद इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, रिकारांत, रिकारांत, ये सब जो है, ठीक है। अकारांत हम जब शब्द रूप आपको पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजों को क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। ये बेसिकली ये सब कौन से कारक होते हैं, कौन से कारक होते हैं भाई साहब? कर्तरी कारक होते हैं। अब बताइए, अब बोलिए कि सर लता, अब इसमें तो आ रहा है, क्या रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना, तो ये स्त्रीलिंग है। क्या भाई साहब? स्त्रीलिंग है। बहुत सारे स्त्रीलिंग में जैसे अजा, ठीक है, गजा, ये सब अश्वा, ठीक है, अश्वा। अब बहुत सारे स्त्रीलिंग शब्द में क्या होता है, आ आता है, ठीक है। टाप पढ़ते पढ़ाएंगे ना, तो उसमें जब हम आज टाप पढ़ते हैं किसी भी पुल्लिंग शब्द में जोड़ते हैं तो उसका क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। इस सब को भी हम क्लियर करेंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब भी यहाँ ऐसा दिखे आपका शब्द तो समझ जाइए कौन सा है, उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा और वो कर्तरी कारक होगा। क्या होगा, कर्तरी कारक होगा, वो काम करने वाला होगा। अब उस वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन काम कर रहा है। अब सपोज दैट राम को उसमें दर्शाया गया हो लेकिन अब राम काम ना करे तो वो कर्तरी कारक वहां नहीं होगा, ठीक है। कर्तरी कारक उसे कहते हैं जो कार्य करता है, क्या करता है, जो काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कर्तरी कारक कहते हैं। कोई दिक्कत, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। सपोज दैट एक एग्जाम्पल लिखे, कर्तरी कारक हम एग्जाम्पल के ही तौर पर समझाएंगे, ठीक है। हम लैंग्वेज में नहीं जाने वाले हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को, ये सब हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम बेसिकली जो संस्कृत का मूल होता है, अब क्या होता है, मूल धातु में क्या रहेगा नहीं रहेगा, तो हम उसको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, प्रथम विभक्ति बोलेंगे। ये सब चीज आज क्लियर करेंगे। जैसे एक सपोज दैट आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, ठीक है। एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, सपोज दैट आपका एक विशाल, अब राम तो बहुत हो गया का, राम राम के जपते 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 सब कोई एकदम राम शब्द को एकदम बहुत ज्यादा प्रयोग हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम एक अलग शब्द ले लिए हैं, विशाला। विद्यालयम, विद्यालयम गच्छति। अब इसमें, इस वाक्य में, ठीक है, क्या इस वाक्य में, अब बताइए इस वाक्य में कर्तरी कारक कौन है, इस वाक्य में कर्तरी कारक कौन है, विशाला है। कैसे पता चला है, क्योंकि विद्यालय जाने का काम, देखिए जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, विद्यालय। तो कौन जा रहा है भाई साहब, विशाल जा रहा है। विशाल कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। और जाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, विद्यालय के द्वारा कि विशाल के द्वारा, विशाल के द्वारा। तो जाने का काम यानी क्रिया जिसके द्वारा किया जा रहा है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ता कारक। और जा कहाँ रहा है भाई साहब, विद्यालय जा रहा है, यानी पढ़ने के उद्देश्य से जा रहे हैं, पढ़ने के प्रयोजन से जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कर्म कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्म कारक। बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है। कारक को बेवजह के लोग क्या बना दिए हैं, हवा बना दिए हैं, लेकिन कारक कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है।